लाइट के लिए विभाग की स्पेशल चिट्ठी होती है जिस पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि तत्काल नगर पंचायत रोहतास में लाइट की व्यवस्था कराई जाए। को पास कर दिया गया है। अब अंचल से एनओसी लेने के बाद और फिर प्राक्कलन तैयार होगा। कोई नौकरी नगर पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या किसी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कोई लेना देना है। काम किया और क्या करना बाकी रह गया है? देखिए, लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं मालूम है। हम खुद अपने काम से खुश नहीं हैं, तो हम लोगों को क्यों कहें और लोगों का क्यों दोष है। सच्चाई है और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमारी नगर पंचायत रोहतास की विफलता को हमारा श्रेय है। निश्चित रूप से बहुत कम काम हुए हैं, जनता की उम्मीद पे हम लोग कम खरे उतरे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वजह रही है कि बहुत सीमित संसाधन है। सिवाय कार्यपालक पदाधिकारी के 1 साल तक यहाँ पे कोई भी दूसरा एम्प्लॉय नहीं रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये तो हम अपना सौभाग्य कहेंगे नगरवासियों का कि हम लोगों को ऐसा कार्यपालक पदाधिकारी मिला, जो कि मतलब एक बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है। तो चपरासी से लेके और कार्यपालक पदाधिकारी तक का काम खुद करना पड़ता है। एम्प्लॉय नहीं है, इसके लिए लगातार जिला पदाधिकारी महोदय को लिखा गया है। सारे काम को करने के लिए जेई साहब की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट में। जेई हमारे पास परमानेंट नहीं है, एई हमारे पास परमानेंट नहीं है, सब पदभार में लोग हैं और प्रभारी में होने की वजह से उनका जहाँ मूल रूप से जहाँ वो पदस्थापित हैं, वहाँ उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। तो इस वजह से थोड़ा-सा मामला ख़राब हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया है। जैसे सफाई में निश्चित रूप से पूरे बिहार में हम लोगों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है यहाँ की जनता को जाता है, इसलिए कि उन्होंने सहयोग किया। उसके बाद हमारे माननीय पार्षद महोदयों का है कि जो अपने-अपने वार्ड में उन्होंने सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने में अच्छा से जागरूकता फैलाई है। फिर उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से और मैं स्वयं इसमें लगा रहता हूँ कि नगर की सफाई रहे और जो एजेंसी है वो अच्छा काम कर रही है, उसके लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मियों को बहुत ढेर सारा आज सर धन्यवाद। जिस तरह का बैठक किया गया है, बैठक में क्या कौन सी नई योजना ली गई जो 2024 में उसको पूरी किया जाए? निश्चित रूप से हमारे यहाँ नगर पंचायत रोहतास क्षेत्र के वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 की एक बड़ी समस्या है। जल जमाव की वजह से, नगर के पानी की वजह से पूरा खेत खराब हो रहा है लोगों का। तो हम लोग इस बार इस साल में उस काम को पूरा कर लेंगे। उसके साथ-साथ हम लोग अस्पताल और बसकटिया मेन रोड पर नाला बहता है, उस काम को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। हर एक वार्ड में नली-गली बनाने का हमारा प्रयास है। कई जगह पे हम लोगों ने बनाया, जैसे वार्ड नंबर 13 में काम हुआ है, वार्ड नंबर 12 में काम हुआ है, वार्ड नंबर 10 में काम हो रहा है, वार्ड नंबर 9 में काम पूरा हो चुका है और वार्ड नंबर 2 में काम हुआ है, वार्ड नंबर 4 में हुआ है, वार्ड नंबर 6 में हुआ है, लेकिन ये बहुत नहीं है। तो हमको लगता है कि अभी बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम लोग अच्छा करेंगे, चूँकि अब तक हमारे पास सीमित संसाधन थे। अब धीरे-धीरे अभी सरकार की तरफ से एक पदाधिकारी हमारे पास और हुआ है, तो 1 से 2 हुए हैं, 2 से 20 होंगे और बहुत जल्द हम लोग बहुत अच्छा थोड़ा कर सा पाएँगे। सर जिस तरह से काम हो रहा है, कैसा लग रहा है? काम हो रहा है या फिर क्या समस्याएँ आ रही हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आप सबको कि जो जनता जो इस एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने एक्सपेक्टेशन किया था, जो उम्मीद किया था हम लोगों से, तो वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पूरी जनता से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने इलेक्शन में वादा किया था, वो हो नहीं पाया 1 साल में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में नहीं हो तो हमारे आने वाले 4 साल में भी ना हो। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2024 स्टार्ट होने वाला है, पूरी उम्मीद है और हम जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक का है उस पर खरे उतरेंगे हम। और बहुत मेहनत किया जा रहा है और जिस तरह से मैडम ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से कुछ काम नहीं रुक गया था, तो एक और हमारी मैडम आ चुकी हैं और स्टाफ को उसको बढ़ाया जाएगा। चलिए इसी कड़ी में कुछ वार्ड पार्षद से भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कमी कहाँ हो रहा है, क्या कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है? नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका। वार्ड नंबर 5 में जो सबसे बड़ा समस्या था और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7, जो सबसे बड़ा समस्या था कि पानी का जल जमाव होता है और उसके वजह से कम 50 घर का पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। उसका आज लिया उस गया। योजना को पास कर दिया गया है। अब अंचल से एनओसी लेने के बाद और फिर प्राक्कलन तैयार होगा। वो टेंडर वार्ड में आपके क्षेत्र में पड़ता है? मेरा है और वार्ड नंबर 4 के प्रतिनिधि हैं मृत्युंजय भाई और चलिए, एक विनोद जी हैं। आपको धन्यवाद, आपको बहुत मुबारकबाद भी। बहुत शुक्रिया। चलिए हम फिर से चलते हैं मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि के पास और उनसे एक चीज़ हमको सवाल बार-बार आ रहा है और उप मुख्य पार्षद भी खड़े रहे हैं, प्रतिनिधि भी। ये एक मामला आया है
बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे आपने भी शायद देखा होगा कि एक ही घर से 3 लोगों का बहाली का मामला है, जिसमें कहीं न कहीं आपकी संलिप्तता भी दर्शाया गया। क्या कहना चाहेंगे? लोग तारीफ में आपको भी क्रेडिट दे रहे हैं कि थोड़ा नियाजी ने ऐसा किया है, उनके ऑफिस से हुआ है, लोग वैसा भी कह रहे हैं कि साहब। देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई नौकरी नगर पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या किसी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कोई लेना देना है। ये सीधा एनजीओ का और किसी का मामला है और एनजीओ की जांच चल रही है उस पे कि वो किस तरीके से किया है, उसने सदस्यता दी है, उसने नौकरी दिया है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। अगर किसी के पास कोई ऑथेंटिक सबूत होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होगी। किसी भी कीमत पे यहाँ पे वो बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कानून से हट के कोई कर रहा होगा। गैर कानूनी काम के हम लोग निश्चित रूप से विरोध में हैं। हाँ, एक धारणा, एक परसेप्शन क्रिएट की गई, हमने जैसे बताया आपको कि काम न होने में सिर्फ इसमें कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद प्रतिनिधि आया और प्राक्कलन के बाद काम लगना था। सही प्राक्कलन कहीं नहीं बना, कहीं कुछ कोई मामला हुआ, कहीं कोई मामला हुआ, कहीं काम पूरा हुआ, कहीं काम नहीं हो पाया। सर 2024 में क्या कुछ तस्वीर उभर के नया कुछ आएगा नगर पंचायत? दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारा काम जनता को नहीं मालूम है, कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग को खुद नहीं मालूम था, तो जनता की बात क्या है। अब जैसे सबसे पहले काम 3-4 भाग में होता है। एक आंतरिक मद से होता है जो सौंदर्यीकरण का काम है। लाइट के लिए विभाग की स्पेशल चिट्ठी होती है जिस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि तत्काल नगर पंचायत रोहतास में लाइट की व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद जो धरातल पे काम है, चाहे वो उसको सौंदर्यीकरण का मामला हो, उसके लिए आंतरिक मद हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अमाउंट टाइड अनटाइड होता है डेवलपमेंट में, वो पैसा कम है हमारे पास, इसलिए डेवलपमेंट का भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके साथ हमारे पास दूसरा फंड होता है मेंटेनेंस का, वो फंड हमारे पास भरपूर है। इसलिए हम लोग इस बार निश्चित रूप से पूरे नगर पंचायत रोहतास में, अगर आपके माध्यम से सुनने वाली जनता से यही कहना है कि अगर आपको ये समस्या हम लोग जल्द दूर कर लेंगे 1 महीने के अंदर में, बाकी सभी वार्ड में काम डेवलपमेंट का काम सर रहेगा। आपकी नगर पंचायत रोहतास में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सफाई हो रहा है, लेकिन ये बताइए सर, कचरा जो वहाँ पे कचरा का अंबार होता जा रहा है, पहाड़ ऐसा होता जा रहा है सर। कचरा के पहाड़ पे भी आज हम हमारे माननीय पार्षदों का सुझाव और माननीय मुख्य पार्षद के प्रयास से वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने उसको भी प्रोसीडिंग में मेंशन किया है। वहाँ हम लोग बहुत जल्द अंचल से एनओसी लेके बाउंड्री कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसका जो भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको करने का भी प्रयास है। जाने वाली जो रास्ता जी जो नीचे मेरा पहाड़ी बोलते हैं, हाँ। वहाँ पे एक दफा कल ना काफी दिनों से बीमार है सर। हाँ, तो इसको लेकर कर क्या? देखिए, पानी की जो भी समस्या है वो पीएचईडी डायरेक्ट उसको देखता है। अभी उसने पंचायती राज से पीएचईडी ने अपने हैंड में ले लिया है, लेकिन नगर आवास विभाग को नहीं दिया है। ये भी हमारी एक समस्या और मजबूरी है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, हम अनुरोध करेंगे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से कि ऐसी जगहों पे कम से कम एक जल मीनार की व्यवस्था कराई जाए, ताकि वहाँ जल मीनार होने से पानी की समस्या दूर होगी। निश्चित रूप से वो सही जगह है, वहाँ होना चाहिए। लाइट पर, पानी पर, राशन कार्ड पर, बिजली बिल पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग का काम चल रहा है। जैसे बिजली विभाग का मामला है, तो आप पहले एक वक्त में होता था कि सुल्ताना डाकू आएगा, सुल्ताना डाकू आएगा। माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंचे, तो आज जो सुल्ताना डाकू है उसने बिजली विभाग ज्वाइन कर लिया है और एकदम अब हथियार से कोई नहीं लूट रहा है, बिल के माध्यम से लूटा जा रहा है। एकदम धड़ल्ले से मनमानी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। इसके विरोध बहुत जल्दी जरूरत पड़ने तो हम लोग सड़क पे भी आएंगे। मेरे अपने घर का जो बिजली बिल है वहाँ इस महीने में हमको 24,000 रुपये का बिल मिला। तो इस तरीके से पता नहीं कितने गरीब लोगों का क्या क्या हाल होगा। सर आपने तो वादा किया था जनता से कि पहला इंसाफ होगा तो टेबल पर होगा तो बिल्ली का होगा। इसीलिए तो माफ़ी मांग रहे हैं कि वो हमारे विभाग में या वो हमारे अधीन नहीं आता है। कुछ चीज़ें जानकारी का अभाव था जो हमने चुनाव के दौरान कहा था, इसीलिए तो हमने उप मुख्य पार्षद ने, बाकी तमाम पार्षदों ने माफ़ी मांगी। कमी कुछ रही है, सारी कमी मिला के एक जगह दिख रही है, लेकिन ये शिकायत हमको लगता है कि 2 से 3 महीने में दूर होगी और बहुत जल्द हम लोग नए नगर पंचायत में नया इतिहास लिख रहे होंगे। जैसे सफाई में हम बेहतर हैं, वैसे हर चीज़ में हम लोग बेहतर होंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।